Good afternoon, Mr. Kumar. Thank you for joining us. Good afternoon, it's Mr. Utkarsh. How are you? I'm doing well, sir. I'm doing well. So, thank you for joining us for our first episode of Power Hour with Tech Jockey. And to all our viewers, Mr. Kumar is the decision maker, the main guy at MSFL Chandigarh. So, I will hand over the podium to Mr. Kumar for a quick introduction of himself. Actually, I'm working with Max from last 10 years. Yeah, earlier I had worked with Godrej and Voice, Progressive Infotech, Access Infotech, and I have around 13 years experience in IT field. Wow. Yeah, तो सर अगर स्टार्ट करें तो 2007 में जब आपने शायद अपना ग्रेजुएशन खत्म किया था, yeah, अराउंड दैट टाइम फेसबुक सिर्फ इंडिया में बिगिन कर रहा था। yes. और कॉलेज के बच्चे, मेरे को भी ध्यान है, मैं स्कूल में था उस टाइम पे, हम्म, लेकिन उस टाइम पे लोगों की प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल। अभी तो क्या है, व्हाट गॉट यू इंटरेस्टेड इन द एंटायर आईटी फील्ड? 2007-8 की ही बात है। तो बोला फेसबुक का भी आया अकाउंट है, उसमें मेरा अकाउंट क्रिएट कर देना। ठीक है, तो मैंने उनको सजेस्ट किया क्योंकि उस टाइम ऑरकुट ज़्यादा चलता था, राइट। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऑरकुट यूज़ कीजिए, फेसबुक क्यों। तो उन्होंने बोला यार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी हमें अपडेट रहना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे से अभी इंडिया में मतलब ये लॉन्च हुआ है, मतलब काफ़ी यूजर्स हैं इसके। तो फिर धीरे धीरे मतलब मैंने खुद अकाउंट लॉन्च किया। तो मतलब अकाउंट क्रिएट किया। तो ऐसा है आईटी फील्ड में मेरा मतलब लर्निंग लर्निंग मतलब कोई भी नई चीज़ हो उसको लर्न करने के लिए मतलब मैं एक्साइटेड रहता था हमेशा। इवन मुझे बिल्कुल ना आता हो, लेकिन ऐसा मतलब है कि मतलब मैं उसको करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। ये तो वो अकाउंट क्रिएट किया मैंने, उनका फर्स्ट टाइम, अपना नहीं क्रिएट किया, उनका फर्स्ट टाइम क्रिएट किया। फिर मैंने उसमें देखा, बोला क्या है, मैंने कहा सर मुझे 10 मिनट दे दीजिए स्टडी करने के लिए थोड़ा सा। फिर मैं उसको ओवरव्यू देख के वो कर लिया। तो मतलब धीरे धीरे आईटी में इंटरेस्ट बनता गया मेरा। आपको आपका पहला प्रोजेक्ट याद है? आपने कॉलेज में सबसे पहला ट्राई टेस्ट क्या किया होगा? हाँ, ऑफ कोर्स। देखो सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमारा विजुअल बेसिक में बनाया था हमने, लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसमें क्या था कि मतलब कैसे पहले मैनुअली बुक इशूइंग का होता था। ठीक है, कंप्यूटर इवन कि उस टाइम नया नया ही कंसिडर किया जाता था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था। सॉफ्टवेयर के लिए तो बहुत अच्छा था, मैनुअली मोस्टली काम होता था। तो वो हमारे जो ग्रुप था, हमने लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था। हम्म। ये सही। और अगर आपको इसी कंटिन्यूएशन क्वेश्चन में जो आप सीनियर वाली बात बता रहे थे जैसे, हम्म। तो उनकी कोई ऐसी एक एडवाइस जो आप आजकल के बच्चों को देना चाहोगे, या फिर आप अपने जरिए से कोई एक ऐसा वन वर्ड वन सेंटेंस एडवाइस बच्चों के लिए जो आईटी में घुसना चाहते हैं कि क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए? देखो उत्कर्ष जी, मैं बात करूं तो आईटी तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आईटी का नॉलेज, मैं कह रहा हूं कि एक मतलब जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल मतलब नॉन आईटी प्रोफेशनल है, उनको भी होना चाहिए, और आईटी वालों को तो मोस्टली होना ही चाहिए। आईटी, क्योंकि आईटी जो है ना अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कंसिडर के एवरीवेयर वी कैन सी आईटी, ये है। तो ये है कि मैं एडवाइस तो यही देना चाहूँगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर रहिए। देखो आईटी में हमने मतलब बहुत कुछ मतलब डेवलप कर लिया है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी भी। तो अपडेट रहिए, और सिक्योरिटी में जितना इन्हेंस कर सकते हैं हम, उसके बारे में लर्न किया जा सकता है। गॉट इट। हम्म। एंड वन पीस ऑफ एडवाइस जो किसी सीनियर ने आपको सालों पहले दी होगी, जो आप आज भी आपको एकदम जहन में है आपके, कि नहीं भाई वो 10 साल पहले वो बात बोली थी, वो आज भी बात सही है? सीनियर ने एडवाइस यही किया था, जो भी काम करना है वो दिल से करना है, और इंटरेस्ट लेके ही करना है। तो जैसे सपोज करो कि सिक्योरिटी का है, आईटी का है, चाहे जो भी है काम, मतलब उसमें इंटरेस्ट लेके, मतलब उसके एटलीस्ट हमें आइडिया होना चाहिए, प्लस लेटेस्ट क्या चल रहा है, मतलब प्रीवियस क्या था प्लस लेटेस्ट क्या आने वाला है, उसके बारे में वी मस्ट बी अवेयर कि आने गॉट मतलब एडवांस हमें सोच के चलना पड़ता है, ऐसे नहीं। गॉट इट, गॉट इट।
तो जैसे आपने MSFL आपने बताया कि आपने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे आई एम श्योर प्रायोरिटीज फोकस एरिया MSFL के बहुत अलग होंगे IT फील्ड में कंपेयर टू आज के जमाने में। तो IT रोड मैप आपका MSFL का कैसे चेंज हुआ है ओवर द इयर्स? आईटी रोड मैप देखो, टेक्नोलॉजी विद इन 10 years बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, अपग्रेड हुई है, राइट। पहले हम नॉर्मल ERP यूज़ करते थे, 10G यूज़ करते थे, अभी 19C यूज़ हो रहा है, राइट। और कल में हमने ये अपग्रेड किया है। पहले हम एंटीवायरस, सॉरी, ये वेबसेंस डाटा लीकेज प्रिवेंशन यूज़ नहीं करते थे, DLP यूज़ नहीं करते थे, अब वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अब तीसरा ये है, जैसे लाइसेंसेस हमने काफ़ी मतलब लेटेस्ट इम्प्रूव किए हैं, तो इंफ्रा को काफ़ी अपग्रेड किया है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हमें यहाँ मतलब हमने इम्प्रूवमेंट किया है। तो तो रही रही बात उसकी, जैसे कि पिछले 10 years में क्या था और अभी क्या है, तो काफ़ी चेंज हुआ है। मोस्टली पहले वायर्स दिखती थी, अब एवरीवेयर लैन केबल लगाइए, वो कीजिए। तो अभी देखना, आप प्लांट में आ सकते हो कभी भी विजिट, मतलब बाकी नवीन जी मोहित जी तो आए ही हैं इधर। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट इवन वाईफाई प्लांट, या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने अपग्रेड किया है। गॉट इट। एंड लास्ट ईयर जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था, बहुत चैलेंजिंग ईयर था एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब ओवरनाइट रिमोट वर्किंग में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जाना पड़ा, बहुत सारे और भी अलग किस्म के चैलेंजेस थे। तो हम्म। आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली किस किस्म का चैलेंज उन्होंने फेस किया होगा? देखिए, चैलेंजेस बहुत था। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट अवेलेबल, एंड द क्या था, 17 मार्च को हम्म, मेरा लाइसेंस का न्यू था, ट्रायल था, HP में था मैं इवन। तो जब मैं ट्रायल देने गया अराउंड 10 o'clock मॉर्निंग में, तो क्या हुआ कि नोटिफिकेशन आ गया कि मतलब कहीं भी गैदरिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद गैदरिंग नहीं होगी, प्लस ऑफिस से कंटिन्यू फ़ोन आने लगे, क्योंकि नोटिस आ चुका था कि गैदरिंग नहीं होगी कहीं भी, और वर्क फ्रॉम होम के मतलब वो बन रहे हैं, ठीक है, आसार बन रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्शन हेड ने, IT हेड ने, मतलब कंटिन्यू मतलब मुझे मतलब बोलते रहे कि ये कीजिए वो कीजिए, मतलब हमें मतलब अराउंड 150 यूज़र्स हैं जिनको कि मुझे मतलब अरेंज करना था, ठीक है। उसमें से VPN प्रोवाइड किया हमने उनको अगर लैपटॉप नहीं थे अवेलेबल तो मैंने अरेंज किए, ठीक है, जैसे तैसे अरेंज किया, ठीक है। तो चैलेंजेस बहुत आए हैं, लेकिन हमने ऑब्जर्व नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि जैसे 3 दिन थे मेरे पास, 3-4 दिन थे, मैं उसी टाइम वापस आ गया, मतलब इधर चंडीगढ़ आ गया वापस। तो उसी दिन आगे वापस अगले दिन से मैंने 18 से स्टार्ट कर दिया, अरेंज कर दिया। और इवन कि मतलब 23 से पहले पहले ही मैंने अरेंज कर लिया था, सबके लिए अरेंज कर लिया था। और इवन कि आज भी मतलब CEO साहब मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि मतलब हमने मतलब कोई ऐसा मतलब कोई मेजर मतलब वो नहीं किया, मतलब ऑब्जर्व नहीं किया कि हमें कोई प्रॉब्लम आई हो, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमारा वर्क IT की वजह से हैम्पर किया हो, मतलब प्रॉब्लम आई हो। और आपने ये नया फ्रेज आपने सुना होगा, दैट डेटा इज द न्यू ऑयल एंड रिमोट वर्किंग इज द न्यू नॉर्मल। हम्म। तो हाउ डू यू इंश्योर कि MSFL का डेटा सेफ रहता है? तो सबसे पहले क्या किया मैंने कि क्योंकि डाटा भी ज़रूरी था। अब मेरे साथ कई केसेस हुए जिनकी हार्ड डिस्क क्रैश होगी, ठीक है। लेकिन मेरा डाटा मतलब सिंक करते गया सर्वर से, वो VPN के थ्रू हमारा सिंक करता गया, राइट। तो उनका बैकअप मैंने दे दिया। पॉइंट ये है। अब सिक्योरिटी कैसे है? सिक्योरिटी ये है कि सपोज कीजिए कि किसी ने कोई भी एक्टिविटी की है, जैसे आउटलुक में लॉगिन किया है, आउटलुक से कोई डाटा कॉपी किया है, डाटा अपलोड किया है, कोई भी एक्टिविटी किया है, उसकी नोटिफिकेशन जाएगी IT को, प्लस उनके कंसर्न पर्सन को। Got तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं। तो यूज़र के लिए थोड़ा इतना हो गया कि हाँ, मतलब सेंसिटिव है,
तो नहीं किया जा सकता, कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो ये हमने किया है अपने लेवल पे। बाकी जैसे बिल्कुल जैसे कोविड के दौरान ही हमारे एंटीवायरस का रिन्यूअल था, वो भी SISL ने हेल्प की उसमें। और इवन कि DLP हमने इंस्टॉल किया, DLP के लिए भी हमने SISL को ही प्रेफर किया। तो उस दौरान मोहित जी नवीन जी आए थे इधर, तो उन्होंने भी मतलब काफ़ी हेल्प की हमारी। तो उस केस में क्या है कि DLP को हमने अपग्रेड किया, तो इंजीनियर से भी SISL के मतलब इंजीनियर से भी काफ़ी हेल्प मिली हमें, तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो सिक्योरिटी के लिए यही था कि हमने DLP लगाया। डाटा के लिए हमने सर्वर के साथ सिंक किया, VPN के थ्रू, मतलब वो डाटा सिंक करता गया। तीसरा ये है कि हमने अलर्ट्स लगाए, नोटिफिकेशन जाती थी मतलब IT को और कंसर्न पर्सन को कि मतलब कोई भी डाटा डाटा मेरे डाटा के साथ क्या क्या मतलब एक्टिविटी हो रही है, वो नोटिफिकेशन जाती थी, वो मैंने एक्टिवेट किया बैकएंड से। ये है तो तो आप जो अभी करंट सिक्योरिटी सॉल्यूशंस यूज कर रहे हो कौन से हैं वो? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा जाए, देखो डाटा के बैकअप के लिए तो हमारा वेरिटास का सॉफ्टवेयर है, और एंटीवायरस के लिए सिमेंटी का है। और रही बात डाटा लीकेज प्रिवेंशन की, तो वो हमारा जो है फोर्स पॉइंट का ही है। फोर्स पॉइंट का ही है। All are latest and upgraded, and every node, every computer is मतलब connected with server. Yeah. और आपने जो बताया फोर्स पॉइंट, उसके बारे में आपका फीडबैक अभी तक कैसा रहेगा? देखिए अर्लियर जो वर्जन था उसमें थोड़ा बहुत था, क्योंकि थोड़ा स्लो था, या थोड़ा सा सर्चिंग में थोड़ा मुझे चैलेंज आता था कि इस पर्टिकुलर आईडी को मैंने सर्च करना है, पर्टिकुलर कि यूज़र को सर्च करना कि उसने मतलब उसके लॉग्स सर्च करने हैं, तो थोड़ा सा चैलेंज आता था मुझे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें काफ़ी वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है उसमें, तो वो फास्ट भी है और सर्च भी इजी हो जाता है। पॉलिसी के लिए मतलब न्यू अगर कीवर्ड्स पॉलिसी कोई वेराज लगाना है, तो वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इसमें। तो फोर्स पॉइंट का एक्सपीरियंस इवन कि प्रीवियस जो मैं यूज़ करता था उस वो वर्जन से मैं उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं था। क्यों? क्योंकि स्लो पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस सर्चिंग के कुछ फीचर नहीं थे, है ना। तो उस चक्कर में मैं चेंज भी करने वाला था फोर्स पॉइंट पर। फिर SISL ने मुझे डेमो दिया उसका, ठीक है। तो डेमो के बाद मुझे लगा हाँ थोड़ा इफेक्ट थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन फीचर वाइज काफ़ी अच्छा। एंड ऑब्वियसली वेबसेंस फोर्स पॉइंट जो है वो टॉप मोस्ट DLP है सोल्यूशन। गॉट इट, गॉट इट। एंड आपके नजरिए से आईटी लीडर्स जैसे आप हैं, आपका रोल आपको लगता है पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन वर्ल्ड के अंदर बहुत अलग होएगा, कि जैसे पहले पैंडेमिक के पहले जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा, कि कुछ रोल में डिफरेंस आएगा? हाँ देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रोल में डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा। डिफरेंस इस तरह से आएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए स्टूडेंट देखिए वो ऑनलाइन क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम स्टाफ भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो डिफरेंस ये है कि IT तो ऑफिस में ना रह के हर घर घर में अब हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मतलब IT की वैल्यू तो बढ़ी है। ठीक है, गॉट इट। एंड कमिंग टू SISL हम्म, नाउ, SISL आपने बोला कि वी हैव बीन हेल्पिंग यू क्वाइट अ लॉट हम्म, with a lot of challenges that you face in the IT field. हम्म। तो SISL के बारे में आप क्या, मतलब आपके कैसे विचार है, मतलब हाउ डू यू फील अबाउट SISL? और मतलब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस मोस्टली हम SISL से ही मतलब डील करते हैं, राइट। तो अ, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें प्राइजेस भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कंपनी की पॉलिसी होती है, हम कम से कम 3 या 4 वेंडर से हम कोटेशन लेते हैं, राइट। तो SISL उसमें फाइट करता है। प्लस टेक्निकली देखा जाए, जैसे इवन कि येस्टरडे की बात लूँ, नॉट सो फार 15 अप्रैल की बात लूँ, तो मैंने कुछ एंटीवायरस में फेस किया। तो मुझे ऑब्जर्व हुआ कि मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट लेनी चाहिए थी, ठीक है।
लेकिन SISL के इंजीनियर ने मुझे हेल्प किया और मेरे बिहाफ पे उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करके गेस्ट लॉक किया। तो ब्रॉडकॉम ने मुझे खुद कॉल किया क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम मतलब ऐसी सपोर्ट मुझे SISL से मिल रही। तो सर्विस भी अच्छी है। मतलब हम 10 साल से अराउंड मतलब डील कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बिजनेस में हैं। सर्विस भी ठीक है और सपोर्ट भी अच्छी है, प्लस डीलिंग जो है डीलिंग भी अच्छी है। जैसे नवीन जी हैं, मोहित जी हैं, मतलब वे ऑफ मतलब बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। गॉट इट। तो अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को रेकमेंड करना होगा हम्म। तो आप SISL को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको क्या कैसे बताएंगे कि इनसे मिल। देखिए बस ऑफ कोर्स कोई भी वेंडर अगर इतना जैसे कमर्शियली या फिर टेक्निकली मतलब एफर्ट नहीं करता है कस्टमर के साथ, तो वो इतना कंटिन्यू नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे 10 to 12 ईयर्स से मतलब हम कांटेक्ट में है, मतलब एक, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो बात है। तो ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा कि SISL इज great and better. We should initiate if anybody is not has not initiated, and we should continue with SISL. SISL से क्या मिलेगा हमें कि टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी, प्राइजेस भी अच्छे मिल सकते हैं, और मोस्टली टेक्निकली एक्सपर्टीज भी अच्छी है। हाँ, प्रोडक्ट भी सारे मिलेंगे, सर्विसेज भी सारी मिलेंगी। तो गॉट इट। of course I will recommend SISL. Yeah. गॉट इट। थैंक यू सो मच सर। एंड एज अ लास्ट क्वेश्चन, आपके फील्ड में, आपके फील्ड के बाहर के लोगों के लिए एनी पीस ऑफ मोटिवेशन, एनी पीस ऑफ एडवाइस, जो भी अभी कोविड के साथ हमारा अभी जो जंग चल रहा है उसमें कैसे लोग ध्यान रख सकते हैं अपना ऑफिस के काम का, खुद के बारे में कैसे? देखो मैं प्रैक्टिकली, एक मेरा मतलब फ्रेंड है, उसको एलर्जी रहती थी डस्ट वगैरह से। तो बोलता है कोविड इज मतलब कोविड तो बोलता मेरे लिए वरदान है। क्यों? बोलता पहले मैं हर वीकली मंथली मतलब ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। मतलब जब से मैंने मास्क स्टार्ट किया है तब से कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 साल से बोलता मैं इतना बेस्ट फील कर रहा हूँ, इतना बढ़िया फील कर रहा हूँ। तो देखिए जो भी गाइडलाइंस हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। और देखा जाए तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है मास्क पहनना। तो अगर कोविड ना भी हो तो फिर भी हमें मास्क पहनना चाहिए। जैसे हम ऑन द वे हैं कहीं, ट्रैफिक है, स्मोक है, जा रहा है कहीं, मतलब व्हीकल का स्मोक है, प्लस डस्ट है, तो उससे तो हमें मास्क से बहुत ही हेल्प मिलती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्प मिलती है, राइट? तो बीइंग आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी मेन है। आईटी में सिक्योरिटी मेन है, तो हमें सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत 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 एक्टिव रहना पड़ेगा। गॉट इट, गॉट इट। हम्म। ठीक है सर, इसी के साथ इस शॉर्ट क्विक इंटरव्यू को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। एंड होपफुली जब भी नेक्स्ट चंडीगढ़ आएंगे तो आपसे भी मुलाकात का मौका मिलेगा ऑफ इन कोर्स, पर्सन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक ओके, यू सो मच सर। थैंक यू। बाय।